यार शौकत अली, अज़हर महमूद पाकिस्तान की टेस्ट टीम के इंटरम कोच बन गए हैं। की करना है? जनाजा सीधा कर ही ना लइए, वेट की करना। चौधरी 10 महीने बाद भी तो वही रिजल्ट आवेगा जेड़ा सानू पता है। तो मुकाओ, थपिए टेस्ट क्रिकेट नू, अपने अपने कम लगिए। पीसीबी, ये मेरी शर्ट पे पढ़ ले, ये लिखा है ड्रॉप सीड्स नॉट बॉम्ब्स। ग्रोसरी वालों, रोज हमारे ऊपर एक नया धमाका कर देते हैं, रोज हमारे ऊपर एक नया धमाका कर देते हैं। वो अजहर महमूद को इंटरम कोच। अच्छा, आपको पता है अजहर महमूद से पहले अब ये बासित भाई ने जो खबर दी है, ये बासित भाई ने ब्रेकिंग की थी कि मिसबाह उल हक फाइनल है। भाई बासित भाई ने फाइनल, बासित भाई ने मुबारकबाद दे दी थी मिसबाह उल हक को। बासित भाई ने पता नहीं ट्वीट किया था कि फेसबुक पे कहीं पोस्ट डाली थी, मुझे अब से याद नहीं, लेकिन मुझे याद है कि बासित भाई ने कांग्रेचुलेट कर दिया था, मिसबाह उल हक मुबारक हो, आप पाकिस्तान टीम के रेड बॉल के नए कोच हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो रेड बॉल के कोच से मिसबाह उल हक का नाम काट के तो अजहर महमूद कहा गया। ओ, इनके अलावा कोई दुनिया में बंदा नहीं है। मिसबाह, इंजमाम, अजहर महमूद। अजहर महमूद आपका बॉलिंग कोच रह चुका है, असिस्टेंट कोच रह चुका है, कि हेड कोच की पोजीशन थी वो भी ले ली। तो सरकार सीधा टीम में ही डाल लेती हैं, खिला लेते हैं। खेल तो वो लेंगे, थाई शाइज तो बड़ी फिट बनाई हुई है उन्होंने जिम पे पाल पाल के। हाँ, जिम पाड़ पाड़ के, पेल पूल के लोहा। अजहर महमूद की थाइज भैंस की, बंदा कहता वाह जी, थाइज तो ये है। हम मैक्सिकन्स के पीछे पागल हुए पड़े हैं यार। अजहर महमूद को इस वजह से इंटरम कोच बनाया गया है एज पर बासित भाई। और बासित भाई जो है ना, बीबे आदमी है, वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, खचे कम ही मारते हैं। बासित भाई की ये एक है थोड़ी सी कि खचे कम मारते हैं। बासित भाई ये कहते हैं कि इन्होंने मिसबाह उल हक का नाम फाइनलाइज कर दिया था, 2 वोट्स जो है ना वो गए हैं अजहर महमूद के फेवर में, और अजहर महमूद को इंटरम कोच बना दिया गया है। एक आकिब जावेद का, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, दूसरा आपका जो T20 का कप्तान है सलमान अली आगा का। अब इशू ये है कि सलमान अली आगा का वोट एज ए T20 कैप्टन इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया इस सिनेरियो में? वो टेस्ट टीम का तो कप्तान ही नहीं है, उसका वोट इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया कि आपने उसकी वोट की बेस के ऊपर मिसबाह को हटाकर या ऑलमोस्ट फाइनलाइज करके अजहर महमूद को इंटरम कोच बना दिया। अजहर महमूद का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो अगले साल अप्रैल में एक्सपायर होना है। तो गल ये है कि भाईजान जितने उनके महीने हैं ना एज ए इंटरम कोच रेड बॉल के, उतने ही आपने मोटे मोटे टेस्ट मैच खेलने हैं। आपको पता है इस चीज़ का? आपने ये जो अगला साइकिल है ना, ठीक है, इसमें आपने टोटल 13 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अजहर महमूद का जब ये हेड कोच का पीरियड खत्म होगा ना अप्रैल 2026 में, आप 4 टेस्ट मैचेस खेल चुके होंगे। यानी कि आपका ऑलमोस्ट 1/2 जो है वो समझो डन एंड डस्टेड है आपके WTC साइकिल का, और उसके बीच में आप अपना हेड कोच जो है वो चेंज कर दोगे। ऐसा करेंगे हम पीसीबी। WTC का जो अगला फाइनल होगा ना, उसमें देखो, अब अगर टीम इंडिया आती है, इंग्लैंड आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है, कोई भी फलाना टिमकाना आता है, देखो हम नहीं आ पाएंगे, बांग्लादेश नहीं आ पाएगा, अफगानिस्तान नहीं आ पाएगा, और कौन सी मुसलमान मुल्क की टीम है? यही 3 है ना। हाँ, बाकी तो कोई नहीं। हाँ, तो देखो ये तो नहीं हो पाएंगे, तो वहाँ पर तो अब लॉर्ड्स में तो ग्राउंड के अंदर वो गोरे शोरे और वो इंडियंस तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो हम ना काली पट्टियाँ उनके बांध देंगे कि भाई वो पाकिस्तान क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का जनाजा हुआ था, ठीक है, तदफीन उन्होंने 10 महीने पहले कर दी थी, तो ये काली पट्टियां हम उसकी याद में मना रहे हैं। मतलब यार आप लोग सीरियस ही नहीं है WTC का फाइनल खेलने के लिए, आपकी तो साफ पता लग रहा है। अजहर महमूद का जितना टाइम फ्रेम रह गया उतनी देर के लिए उसको इंटरम कोच बना दो। मतलब ये साइंस कहां से आई है आपके जहन में? आपने ये भी नहीं देखा कि आपके टोटल टेस्ट मैचेस कितने हैं, उस टेन्योर तक आप कितने टेस्ट मैचेस खेल चुके होंगे अपने अगले साइकिल के। ये आपको एक बाहर का बंदा बैठा बता रहा है कि आप 4-5 टेस्ट मैचेस खेल चुके होंगे, आपका आधा साइकिल निबट चुका होगा, और उसके बीच में आप फिर नया हेड कोच लेकर आएंगे। तो माइक हैसन को ही बना देते, उसमें क्या है, न्यूजीलैंड क्रिकेट को उसने उठा दिया था। माइक हैसन ठीक है, मैं ये नहीं देखो, जो ज्यादती इन लोगों ने गैरी कस्टन और उसके साथ की है ना, जेसन गिलेस्पी के साथ, नाकाबिले माफ़ी है। मैं तो साफ कहता हूँ, मैं होता ना, यकीन करो, 76 लगवाता उस्ताद जी, वो भी गीले करके।
और गीला करता सरसों के तेल, नहीं सरसों के नहीं, तारा मीरा के तेल में। मतलब यार कोई खुदा का खौफ करो, उन दोनों के पोर्टफोलियोज देखिए हैं, स्पेशली गैरी कस्टन का। भाई मुझे एक बात बताओ, मुझे उस बंदे से मिलवाओ जिसने गैरी कस्टन के साथ निगोशिएट किया था। मैं तो उस बंदे से क्लासेस लेनी शुरू कर दूं निगोशिएशन की, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आती कि गैरी कस्टन, जिसको पूरी दुनिया की क्रिकेट का पता है, जिसको दुनिया की हर क्रिकेट टीम आंखें बंद करके अपना हेड कोच रख ले, तो अन्नी इडियो तुम उसे लेकर कैसे आ गए इस क्रिकेट में? कैसे लेकर आए हो? ये तो वो क्रिकेट है जो कि समझो कि उस बारात के फंक्शन की तरह है कि जिसमें भैंस की आंख हर रिश्तेदार नाराज है। फूफो कह रही है कार्ड सबसे लेट हमें दिया, चाचू कह रहे हैं कि हमें बताया था कि नहीं, हमें तो बाहर से पता लगा कि रिश्ता तय हो गया था और ये और वो, मामू अलग नाराज है। ठीक है कि मेरे बेटे के साथ की नहीं है, बेटी इन्होंने बाहर लोगों में ब्याह दी, मामू का बेटा अलग नाराज है कि मुझे ठंडी पेप्सी नहीं मिली। ठीक है, फलाने का बेटा इस वजह से नाराज है कि मैंने तो कहा था स्टिंग पीऊंगा, स्टिंग, इन्होंने मुझे स्टिंग नहीं ला कर दी। भैंस की आंख, ये तो वो वाला फंक्शन है हमारा जिसमें हर बंदा रूठा पड़ा होता है, हर बंदा एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहा होता है, बैक बाइटिंग कर रहा होता है। उसमें गैरी कस्टन जैसा बंदा आया कैसे? मैं तो ये हैरान हूं यार। अब मैं बेहोश वोश करके तो नहीं ले आए थे उसे, हैं? वो नशावर दबा शबा खिला कर तो साइन करवा लिए कॉन्ट्रैक्ट पे। गैरी कस्टन को भी होश आया है, अच्छा मैंने किया था, चलो कर लेते हैं। कैसे किया यार? और अब ये देख लो, जिथे दी खोती होती अनखलोती, अल्टीमेटली वही आकिब जावेद, वही वहाब रियाज, वही अजहर महमूद, वही मिसबाह उल-हक, वही वकार यूनस, वही फलाने टमकाने, उन्हीं के बीच में हमारी जो गोल चक्कर है वो घूमे जा रहा है क्रिकेट का। कभी कोई हेड कोच बन जाता है, कभी कोई सिलेक्शन पैनल में आ जाता है, कभी कोई बॉलिंग कोच बन जाता है, कभी कोई इंटरिम कोच बन जाता है। वहाब रियाज सबसे फिट था, उसने अपने लिए नया ओहदा निकाल दिया सीनियर मैनेजर का। उसने कहा बाबा कादरे का ठुल्लू, हम हैं इधर के जयकांत शिकरे, हम जो करेंगे वो डंका बजा कर करेंगे। अगले ने सीनियर मैनेजर का ओहदा निकाल दिया। उससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट में सीनियर मैनेजर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वहाब भाई ने यस करा दिया अपने आप को सीनियर मैनेजर। अजहर महमूद डिसेंट प्लेयर था, वहाब रियाज डिसेंट प्लेयर था, एज ए प्लेयर कोई शक नहीं है, ठीक है, देवर गुड। लेकिन यार मैनेजमेंट का तो और रोल होता है। पता नहीं यार ये क्या गीदड़ सिंगी है यार। यहाँ काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं, ठीक है, फलाने ने तुम्हारे बारे में ये बात कर दी, उसको तुमने इंटरव्यू नहीं देना, फलाने के साथ तुमने बात नहीं करनी, इसको इस तरह करो, इड्डे तुम रहने नहीं हो सारे ओशू हैं। क्या ज्ञान पे ले रहे हो प्लेयर्स को भाई? उनको अगर काउंसलिंग सेशंस चाहिए तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हायर करो ना। फैमिलीज किधर आगे बढ़ी हुई हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा इस क्रिकेट में चल क्या रहा है। ओ भाई साहब बहुत हालात ख़राब हैं। और ये सलमान अली आगा का ना मुझे नहीं समझ में आ रही, इसको भी टेस्ट टीम का कप्तान तो नहीं बनाने वाले, यानी कि दूजा बाबर आप तैयार करने वाले हैं। एक उस गरीब के साथ तो किया ना। लोगों को लगता है कि मैं बाबर आजम के एंटी हूँ, नहीं हूँ। जो बाबर आजम के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, मैं मेरा ख्याल है मैं शायद वो वायद दूंगा जो मैं खुल के बोलता हूँ। कुछ लोग तो बाबर के बोग्स में या बाबर की नफरत में या बाबर की जो पीआर है या जो भी वटेवर जो उसके पास स्टारडम है, जो उसके पास फैन क्लब है, उसके प्रेशर से, उसके डर से या समथिंग लाइक दैट, वो डर से नहीं, उसको अपने अगेंस्ट करने के लिए वो तो सारा दिन बाबर की वो करते रहते हैं। बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने वो कर दिया। भाईजान जो बाबर के साथ आप लोगों ने ज्यादती की, पीसीबी ने उसके ऊपर क्यों नहीं कोई बोलता? आपने बाबर को जल्दी कप्तान बनाया, आपने बाबर को अल्टीमेट पावर दे दी, आप बाबर से पूछताछ तक नहीं करते थे। उसमें फिर बाबर क्या, उसमें तो मैं या शौकत अली होता तो वो भी जिसे कहते हैं भाई जब बांध दे के रख देते पूरी की पूरी क्रिकेट टीम को, पूरी की पूरी क्रिकेट को। उसमें बाबर को क्या रोना? बाबर को ये जो खूह खाते वो गिरा है, इसमें भाईजान बाबर के अपने से ज्यादा पीसीबी का फॉल्ट है। कोई बोलता ही नहीं है, बस बाबर 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 को रगड़ दो, बाबर को ये कर दो, बाबर को वो कर दो। ये दूजा बाबर तैयार कर रहे हैं फिर अब सलमान अली आगा। उसने टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस भी अभी लोलो पोलो टीम्स, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड गए थे ना, आपके सामने है। उस गरीब को तैयार तो हो लेने दो। उसकी अभी उसने अपना T20 में सही करके किल्ला नहीं ठोका सलमान अली आगा ने। वो तो जब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आएगा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड,
फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान दम पुख्त बनाकर खा जाते हैं वो टीमों को, बड़ी बड़ी वाइट बॉल क्रिकेट में। अभी तो हमने उनको नहीं फेस किया। तो भाई उसको पहले जरा हॉट वाटर्स में तो जाने दो सलमान अली आगा को, उसका पता चले उसको कितनी तैराकी आती है। ये मुझे लग रहा है उसको तीनों फॉर्मेट्स देने के चक्करों में है ये, उसका भी मक्कू ठपेंगे। अच्छा प्लेयर इनको मिल जाए ना, भैंस की आंख, ये वही वाला काम है, भैंस की आंख। एक बंदे को चंगा किसी ने घोड़ा दे दिया, ठीक है, अब वो उससे वो वाले काम कराए जो लोग खोतों से करवाते हैं। इट्टे ढो रहे हैं उसके ऊपर, मिट्टी लाद रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर जनाब आगे पीछे फेर रहे हैं, उसको ऐसे बनाया हुआ है जैसे कोई आम खोता होता है। ये वो वाला काम करते हैं हमारी क्रिकेट में। गलती से इनको कोई अच्छा प्लेयर मिल जाए, बाबर इज़ द प्राइम एग्जांपल। याद करें इनिशियल बाबर 2018-19 वाला, किधर गया वो? ये वही बाबर है। 2019 के बीच में इसके साथ जो कुछ सारा इन लोगों ने किया है, अपनी गलतियां होंगी बाबर आजम की, लेकिन मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं बाबर आजम की अपनी गलतियां उन ब्लंडर्स के सामने कुछ भी नहीं है जो पीसीबी ने इसके साथ की हैं। कौन देता है इतनी अल्टीमेट पावर बे प्लेयर को? अबे इतना तो विराट कोहली को नहीं उन्होंने दिया। फिर मैं एग्जांपल हमेशा कोट करता हूं, जाके सौरभ गंगोली को बीसीसीआई ने चेयरमैन क्यों बनाया था, आप जाकर वो चेक करो। उसकी रीजन बेसिकली ये है कि बीसीसीआई को ये डर लगना शुरू हो गया था कि यार विराट और रवि जो हैं हेड कोच और कप्तान, यार ये दे आर गेटिंग टू मच पावरफुल। विराट जिता रहा था, विराट की एज ए कैप्टन ठीक था ईच एंड एवरीथिंग। द मोमेंट उसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस डाउन हुई हैं, उधर से उन्होंने सौरभ गंगोली को इंस्टेड किया और ठीक है जी छोड़े जी आप कप्तानी, थैंक यू वेरी मच। विराट की कप्तानी इस तरह गई है। ओ भाई वो विराट जैसे बंदे को नहीं इतना एक सर्टन लाइन नहीं क्रॉस करने देते, तुमने इधर भैंस की आंख अपने ही जिसे कहते हैं बनाया हुआ है। आई रियली डोंट नो ये मोहसिन नकवी साहब कर क्या रहे हैं। सरकार स्टेडियम्स की रेनोवेशन के अलावा ये जो मैनेजेरियल चीज़ें हैं, नकवी साहब जरा इनके ऊपर भी गौर फरमाएं। निकल आए अजहर महमूद, वहाब रियाज, मिसबाउल हक, इंजमामुल हक और कौन है, और ये फलाने ढमकाने जितने भी हैं। इतना बड़ा ब्लंडर मारा है ना हमने ये जेसन गिलेस्पी और इसकी छुट्टी कराकर गैरी कर्स्टन की, आप सोच नहीं सकते। 13 टेस्ट मैचेस हैं, 10 महीने अजहर महमूद की वाइड बॉल कोचिंग की हैं, जिसमें से 4-5 वो टेस्ट नबेड़ के जाएंगे। अब आप सोच लो उसके बीच में क्या होगा। मुझे लग रहा है कि ये कप्तान शप्तान भी उड़ाने वाले हैं, और कप्तान में फिर वो सऊद शकील को चांस मिलना चाहिए। सलमान अली आगा के वोट की मुझे भी नहीं समझ में आ रही। एक T20 के कप्तान का टेस्ट क्रिकेट का कोच हायर करने में वोट इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? कॉमन सेंस बनती है। ये कहानी है टोटल। अंदर खाते इन सब यार बहुत फिट फुद्दू फिट हुआ वैसे सबका यार, बहुत मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल। पता नहीं इसके ऊपर कब कोई बोलना शुरू करेगा, कुछ चीज़ें चेंज होंगी। ऑनेस्टली बस दुआ करो। आप अगले वर्ल्ड WTC में भी कुछ नहीं कर रहे, हालांकि लोग कह रहे हैं कि रिलेटिवली इजी साइकिल है। 13 टेस्ट मैचेस हैं, जिसमें से बड़ी सीरीज़ अगर देखा जाए तो वो 2 ही हैं। एक आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलनी है होम सीरीज़, और एक आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलनी है इंग्लैंड में जाके 3 टेस्ट मैचेस की, ठीक है। बाकी सारी आपको 2-2 टेस्ट सीरीज़ मिल रही हैं, 2-2 मैचेस की टेस्ट सीरीज़। आपको फील नहीं होता कि यार आप जिसे कहते हैं फुद्दू पैसेंजर हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट में? बड़ी टीमें सारी एक दूसरे के अगेंस्ट 4-4, 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलती हैं, आपको 2-2 मिल रहे हैं। ये चुगे में ही दे रहे हैं वो। तू 2 फाड़ ले यार, ले ले। ये वही वाले बाप वाली हाल है। अबू मैं ये ले लूँ और ले यार, अबू ये भी ले लूँ। बस सोचता है भैंस क्या, मैंने उसको कौन सा अगले पूरे 1 महीना लेकर आना है। कहता है अच्छा चल 2 ले। उसके बाद बस फिर उसके बाद वो उसको तो पता नहीं होता, 2 तो ले लिए होते हैं उसने, खिलौने टॉफ़ियाँ जो भी है। उसके बाद 1 महीना जो है ना बनवास होता है। फिर इधर यही हो रहा है, 2-2 टेस्ट मैचेस करके मिल रहे हैं। यार कोई अपना स्टैंडर्ड उठाओ भाई। कोई तुम्हें भी ICC 3, 4, 5 टेस्ट मैचेस की कुछ सीरीज़ देखो, किसी बड़े को जाके फड़काओ, साउथ अफ्रीका को हराओ, इंग्लैंड को मारो, दुनिया को पता चले कि तुम्हारी टेस्ट क्रिकेट कहाँ से मारोगे भाई। तुम अजहर महमूद को इंटरिम कोच लेकर आ गए हो, और लूडो ही खेल लो इनके साथ, लूडो में हरा दो। कुछ तो जगह हम कहने जोगे होंगे, हाँ भाई याद नहीं है भाई लूडो का मैच मारा था हमने उनको।
तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।